वेलकम टू मैथ मैजिक। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। ठीक है, इसके हमारे 8 पार्ट हैं, उसमें हमें एक्सप्रेस करना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। ठीक है, तो पहले देखो कि ये जो फॉर्म दी है जिसमें एक्सप्रेस करना है, यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने की स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो टू वेरिएबल की इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें जो हमारा ए है, ये जो एक्स वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट है, इसमें यहाँ पे जो बी है वो वाई वेरिएबल का कोफिशिएंट है। टू वेरिएबल में है तो एक्स एंड वाई टू वेरिएबल है। ए है वो एक्स का वेरिएबल है, एक्स का कोफिशिएंट है, बी है वो वाई का कोफिशिएंट है, और सी है हमारा वो हमारे कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमें इसको अरेंज करना है, जो भी हमें क्वेश्चन दिया है उसको। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू माइनस की होती है तो हमें माइनस का साइन साथ में लेना है, बी वाले में कोई माइनस की वैल्यू है तो माइनस का साइन साथ में लेना है जब हम ए बी सी की वैल्यू बताएंगे तब। ठीक है, ये भी हो सकता है कि किसी में वाई वेरिएबल दिया ही ना हो। अगर वाई वेरिएबल दिया ही नहीं है तो हम 0 वाई लिख देंगे उसकी जगह पे, 0 इंटू वाई। तो 0 इंटू वाई हमारा 0 ही बन जाएगा, लेकिन हम वाई की फॉर्म में अगर हमें इस फॉर्म में लिखना ही है तो 0 करके लिख देंगे, उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 लिख देंगे और इस फॉर्म में उसको बना देंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। ठीक है, सिर्फ 5 पे बार है, 3 पे नहीं है। तो पहले तो हमें इस फॉर्म में लिखना है इसको, एक्स प्लस वाई प्लस सी की फॉर्म में। तो हम क्या लिखेंगे इसको, तो देखो ये तो ठीक है यहाँ तक। 2x यानी ax हो गया, प्लस बी वाई यानी 3y हो गया, प्लस सी यानी सी क्या है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, ये इधर लानी है हमें। ठीक है, तो यहाँ इसमें ये प्लस क्या है, इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो माइनस का 9.35 बार। ठीक है, ये मत समझना है कि यहाँ पे प्लस आ रहे हैं सारे तो साइन प्लस ही होना चाहिए। भाई प्लस की वैल्यू होगी तभी तो साइन प्लस का रहेगा, अगर प्लस की वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नेगेटिव है तो वो साइन को नेगेटिव बना देगी। ठीक है, तो नेगेटिव भी आ सकता है इसमें कहीं पे भी साइन, अगर वैल्यू कोई नेगेटिव होगी तो साइन नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया इसको, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस इसलिए आया क्योंकि ये जो वैल्यू थी ये माइनस की होगी इसलिए। ठीक है, अब ए बी सी के हमें लिखने हैं ए बी सी की वैल्यू। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू हमारी है जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो ए की वैल्यू है, वाई का कोफिशिएंट है वो बी की, और ये कांस्टेंट टर्म है वो सी है। ठीक है, तो ए का कोफिशिएंट क्या है 2, तो ए की वैल्यू 2 होगी। बी की वैल्यू यानी वाई का कोफिशिएंट क्या है 3, ये बी की वैल्यू होगी। और सी की वैल्यू क्या है, तो सी की वैल्यू क्या है, तो सिर्फ ये वैल्यू मत लेना, नेगेटिव साइन है किसी में तो नेगेटिव साइन आपको साथ लेना है, यानी -9.35 बार, ये सी की वैल्यू है। क्योंकि हमारे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें सब जगह पे प्लस आ रहा है, इसलिए अगर इसमें कहीं पे भी माइनस आता है तो उसका मतलब वो माइनस इसलिए आया है क्योंकि वो वैल्यू अपने आप में माइनस की है, उसने प्लस वाले साइन को माइनस में चेंज कर दिया। तो यहाँ पे आना तो चाहिए था प्लस, लेकिन ये वैल्यू माइनस की थी इसलिए इसने इस साइन को, प्लस वाले साइन को माइनस में कर दिया, इसलिए हमने सी की वैल्यू को माइनस में लिखा है। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट देख लेते हैं इसका। सेकेंड पार्ट है हमारा एक्स माइनस वाई वाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे पहले हमें। तो ये एक्स ठीक है, पहले एक्स का ही लिखना होता है हमें, फिर वाई यानी माइनस वाई बाई 5, ये भी ठीक है, और माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो उस फॉर्म में है, यानी पहले एक्स वाली वैल्यू है, फिर वाई वाली, फिर हमारा कॉन्स्टेंट, फिर हमारे 0। तो प्लस नहीं है, ये माइनस आ रहा है, तो माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि जो वाई वैल्यू है वो माइनस की है ना, जो कांस्टेंट वैल्यू है वो भी माइनस की है, इसलिए साइन चेंज होकर माइनस हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमारी वही है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, तो अब जो वैल्यू रखेंगे वो हम ए बी सी की, उसमें जहाँ पे ये माइनस आ रहा है तो वो वैल्यू हमें माइनस की लेनी है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू अगर एक्स का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 तो होता ही है ना, 1 सबके साथ मल्टीप्लाई में हो जाता है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इसका कोएफिशिएंट क्या है वहाँ पे 1 है। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या है, तो बी की वैल्यू देखो, ये जो 5 है ये नीचे है, डिनोमिनेटर में है,
तो ऊपर क्या है हमारा, ऊपर इसके साथ 1 मल्टीप्लाई में होता ही है, ठीक है। तो 1/5 है और किसका है, माइनस का, तो b की वैल्यू क्या है, -1/5। सिर्फ आप 1 मत लिख देना कि ऊपर वाला ही लिखना है, और सिर्फ 5 मत लिख देना कि 5 ही हमें दिख रहा है, ऊपर 1 भी लिखना है और नीचे का 5 भी लिखना है, यानी -1/5 है जो b की वैल्यू है। और c की वैल्यू क्या है, तो c की वैल्यू -10 है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका, -2x + 3y = 6 है, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो -2x ये तो ठीक है, +3y y वाला आता है, ये ठीक है। फिर कांस्टेंट को हमें इधर लाना है, तो माइनस प्लस का 6 था, -6 हो जाएगा =0, ठीक है। अब ax + by - c की फॉर्म में हो गया ये माइनस इसलिए दिखा रहा है क्योंकि माइनस की वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। ये भी माइनस इसलिए दिखा रहा है क्योंकि माइनस की वैल्यू है, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, अब a की वैल्यू क्या होगी हमारी -2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, तो y का कोएफिशिएंट क्या है 3, और c की वैल्यू क्या होगी हमारी -6, ठीक है। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं हम, x = 3y। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है पहले हमें, तो x, ठीक है। उसके बाद y आता है तो y को इधर लाएंगे, इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा -3y, ठीक है। फिर c की वैल्यू होती है, तो c है नहीं तो हम क्या लिखेंगे, प्लस में 0 लिख देते हैं, 0 से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनानी थी, इसलिए कुछ ना कुछ तो लिखना था, इसलिए हमने 0 लिख दिया, और =0, ठीक है। अब a b c की वैल्यू हम लिख देते हैं। तो a की वैल्यू क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं दिख रहा है तो हमारा 1 होता है, ठीक है। y का क्या है, तो b की वैल्यू क्या आएगी, y का कोएफिशिएंट क्या है -3, और c की जगह पे क्या है 0, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0, ठीक है। अब इसके और पार्ट्स देख लेते हैं हम। अब इसका पार्ट नंबर देखते हैं 5th, 2x = -5y, ठीक है। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे हम, तो 2x, अब y वाला आना चाहिए लेकिन y वाला इक्वल टू के उधर है तो इधर लाना पड़ेगा, ये माइनस का है इधर आके प्लस का हो जाएगा +5y, और c वाली वैल्यू तो है नहीं तो हम क्या लिखना पड़ेगा 0 = 0, यानी ax + by + c = 0। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है x का कोएफिशिएंट 2, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू y का कोएफिशिएंट होता है 5, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, तो c = 0 हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू आ गई हमारी। नेक्स्ट का 6th पार्ट देख लेते हैं हम, 3x + 2 = 0, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे पहले, तो 3x हो गया हमारा। अब y चाहिए हमें, y लेकिन इसमें है ही नहीं, तो y इसमें है नहीं लेकिन हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में ax + by होता है y, तो हमें y लिखना पड़ेगा अपनी तरफ से, ठीक है। ऐसा लिखेंगे कि इस पर इफेक्ट भी ना पड़े और y हमारा आ भी जाए, तो हम क्या लिख देंगे 0y लिख देंगे। 0y लिखने से ऐसा होगा जब 0 को y की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा, यानी कि इस इक्वेशन पे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितनी है उतनी रहेगी, लेकिन हमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से y की वैल्यू कुछ ना कुछ चाहिए थी तो वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। प्लस c की वैल्यू क्या है 2 = 0, तो ax + by + c = 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से वैल्यू देख लेते हैं हम, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारी क्या आएगी, तो a की वैल्यू हमारी आ गई 3, x का कोएफिशिएंट, ठीक है। b की वैल्यू क्या आएगी, तो b की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पे 0, y का कोएफिशिएंट, और हमारी c की वैल्यू क्या आएगी, तो c की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पे 2 है तो 2 आ जाएगी, तो हमारी सारी वैल्यू आ गई, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम इसका 7th पार्ट, y - 2 = 0, ठीक है। तो हमें ax + by + c स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे x वाली टर्म है ही नहीं, तो आपको पता है कि अगर x वाली नहीं है तो आपको x वाली कैसे लानी है, तो आप 0 के साथ x लिख दो, 0 × x, तो x वाली आ गई क्योंकि 0 x से मल्टीप्लाई होके 0 ही बनेगा, इसलिए इक्वेशन पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्लस y और -2 = 0, तो ax + by + c = 0 हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आ गया है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है तो हमें वैल्यू लिखनी है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, तो a = हमारा हो जाएगा 0, b = हमारा हो जाएगा 1 y का कोएफिशिएंट, और c = हमारा हो जाएगा -2, ठीक है। इसका लास्ट पार्ट और देख लेते हैं अब हम, 5 = 2x, ठीक है। तो ये 2x है, ये हमें इधर लाना है ना, क्योंकि हमें ax + by + c = 0, इक्वल टू को इधर सिर्फ 0 ही रखना है, तो इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं हम, ठीक है। प्लस अब हमें y की वैल्यू चाहिए लेकिन y तो इसमें है ही नहीं तो आप क्या लिख देते हैं 0y लिख देंगे, ठीक है। प्लस c की जगह पे क्या है 5 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे अब a की वैल्यू क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, a b c की वैल्यू बतानी है, तो a की वैल्यू क्या है x का कोएफिशिएंट क्या है -2, b की वैल्यू क्या है y का कोएफिशिएंट क्या है 0, और c की वैल्यू क्या है जो यहाँ पे कोएफिशिएंट टर्म है वो c = क्या है 5, ठीक है।
तो ये ABC की वैल्यू हो जाएगी। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।